सदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे लखनऊ की। प्रबुद्ध समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्रा ने कहा है कि वह ब्राह्मण हित के लिए उनका अभियान चलाया जाएगा और साथ ही साथ किसानों की समस्याओं को भी हल किया जाएगा। लोकमंच न्यूज के यूपी ब्यूरो चीफ आसिफ बैग से खास बातचीत में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई समाज है, सरकारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लाभ नहीं ले पा रहा है, तो ब्राह्मण समाज है। और इसमें बहुत निर्बलता पाई जा रही है, बहुत गरीबता है इसमें, बहुत लोग बहुत बिलो लोग लेवल पे लोग जी रहे हैं। हमारे एक ही मांग है, उनके लिए विप्र एक्ट का गठन हो, विप्र आयोग बनाया जाए, पुरोहित परिषद का गठन हो जिसमें पुरोहित समाज हमारे हिंदू धर्म जनजात जात का जागरण कर सके। देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार है और पहले भी थी, तो कई ऐसी घटनाएं हुई ब्राह्मणों के साथ। तो क्या मानते हैं कि सरकार आगे इस तरह का जो आरोप लगे हैं सरकार पर कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न किया जा रहा है, चाहे विकास दुबे कांड हो या खुशी दुबे जेल में है, तो इस तरह की लड़ाई के लिए क्या आप लोगों का कदम रहेगा? देखिए, एक खुशी दुबे की बात हम आप नहीं कर सकते क्योंकि मीडिया ट्रायल में सबसे हाईलाइटेड मुद्दा रहा है और निर्दोष बेटी का। ऐसे तमाम खुशी दुबे हैं जो जेल में हैं। अभी देखिए, शराब कांड के व्यवसायी को जो है उसकी वाइफ को उन्होंने जेल में भेज दिया और जेल में ही उसकी डेथ हो गई थी। उसकी चर्चा हम आप क्यों नहीं करते हैं? तमाम ऐसे शोषित वंचित हमारे समाज का परिवार है जो जेलों में 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 साल से भरे हैं और फर्जी कानूनों में फंसे हैं। उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? आप मीडिया ट्रायल में आप सब समाज के लोग, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने खुशी दुबे का मुद्दा उठाया। तमाम खुशी दुबे हैं पूरे प्रदेश में। आप जरा उस समाज में जाके तो झांकिए, आप टटोलिए, तो लड़ाई हम हर खुशी दुबे की लड़ाई लड़ने की लिए पार्टी तत्पर है और मेहनत कर रही है और लगातार हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ हम लोग को जानकारियाँ फिर नहीं, अपने बूथ लेवल से लेकर जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक समस्याएं आती हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपका संगठन जो है यूपी में कहाँ कहाँ है, आगे क्या रणनीति है? देखिए, हमारा अभी 5 महीने पार्टी का रजिस्ट्रेशन को हुआ, तो हमारा हरियाणा में भी हो गया है, दिल्ली में भी हो गया है और उत्तर प्रदेश में लगभग 68 जिलों में हमारी बूथ लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल से लेकर जिला कार्यकारिणी संचालित होने के लिए तैयार है, बन चुकी है। कई जगह हम लोग घोषित भी कर चुके हैं क्योंकि बीच में चुनाव आचार संहिता लगने की वजह से हम लोग उस लेवल का प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाए चुनाव की सरगर्मी की वजह से। लेकिन आगामी ये 2 साल हमारे पास 2024 के चुनाव का मिला हुआ, हम लोग बूथ लेवल तक जन जन तक। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, भारतीय प्रबुद्ध समाज पार्टी किसानों को लेकर भी बहुत रिजिड है अपने आप में। हम लोग दुगनी कहते हैं, हम लोगों ने एक प्लान बना रखा जो भी अपने समाज में अपने किसान भाइयों के बीच में ले जाकर उनको जागृत। चुनाव में लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं और ब्राह्मणों को रिझाने के लिए लगातार नेता बयानबाजी भी करते हैं, लेकिन हमारे ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं जो ब्राह्मणों की हित के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके उत्थान के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रबुद्ध समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जी, जिनसे जानते हैं कि चुनाव खत्म हो गया है और आपका अभियान अब भी चल रहा है, तो क्या है आपका मास्टर प्लान ब्राह्मणों के उत्थान के लिए? देखिए, चुनाव उनके लिए है जो सत्ता लोभी हैं। हम लोगों का चुनाव दिन प्रतिदिन होता है क्योंकि आए दिन हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा जो भी समस्याएं हम लोगों तक पहुंचती हैं उनका हम लोग निरंतर निराकरण करने का प्रयास करते हैं। क्या प्लान है ब्राह्मण समाज के लिए, क्या करने का आपका इरादा है, प्लान है, क्या तैयारी है? देखिए, संगठनात्मक ढांचा उतना मजबूत नहीं हो पाया था इस चुनाव में, इसलिए हम लोगों ने कोई प्रत्याशी अपने नहीं उतारे। लेकिन आगामी 2024 और 27 का इलेक्शन है, नगर पंचायत नगर पालिका का इलेक्शन होगा, उसमें हम अपने समाज को संगठित करने का काम करेंगे। हमारे लोग अभी वर्तमान सरकार से, अभी सरकार जो चल रही है उससे एक ही मांग है
कि पुरोहित समाज आए दिन सबसे निचले स्तर पर जा रहा है। जब तक ब्राह्मण मजबूत नहीं होगा तब तक हिंदुत्व की परिभाषा आप नहीं लिख सकते हैं। आज किसी भी पुराण वेद समाज की परिभाषा को संचालित करने में सबसे बड़ा अगर किसी समाज का हाथ है तो ब्राह्मण का है। तो मैं वर्तमान सरकार से हम लोग की यही निरंतर मांग चली आ रही है, जिस तरीके मुल्ला मौलानाओं को मदरसों में आपने सृजित करने का काम किया है, उसी तरीके धर्म जन जागरण हमारे समाज के उदय उत्थान की चर्चा, हमारे हिंदुत्व की चर्चा करने वाला अगर कोई समाज है तो हमारा पुरोहित समाज है। उसको हर मंदिर की आप संरचना गठित कराकर, उनकी गणना करवाकर उसमें आप एक एक पुरोहित सृजित करिए, उनका एक उचित सम्मान मानदेय तय किया जाए। सरकार से इसके लिए जो आप बता रहे हैं पुरोहितों के उत्थान के लिए किस तरह मांग करेंगे? हमने 3 बिंदु पर विशेष मांग है कि एक तो जैसे SC/ST एक्ट बनता है, SC/ST एक्ट बन जाता, हमारे शोषित समाज जो दलित समाज है, हमारा और बस्ती का समाज है, उसको कोई शोषित वंचित शोषित करता है, पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, तो उसके लिए SC/ST एक्ट बना रखा है। आज सबसे दबा कुचला निचले स्तर देंगे कि तुम्हारी आय दुगनी हमारी पार्टी सत्ता में आने पर कैसे कर सकती है, उस विषय को भी लेकर जाके अपने समाज में जाएंगे और वर्तमान सरकार से मांग करेंगे उस पर प्रोग्राम को, उस प्लान को हमारे किसान भाइयों के लिए लागू कराया जाए। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा का कहना है कि ब्राह्मणों के उत्थान और सम्मान दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, साथ ही साथ किसानों की आय भी बढ़ाने का इंतजाम उनके द्वारा किया जाएगा। आसिफ बेग, लोकमंच न्यूज़, लखनऊ।